इंडिया। मैं डॉक्टर विजय खेरा। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल पर आज मैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जब ये चुनाव शुरू हुए थे तब अधिकांश प्रेस वाले और भविष्य वक्ता क्लियर कट ये कह रहे थे कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि ही चुनाव जीतेंगी और उनको स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी को के ऊपर बढ़त दी जा रही थी। जब ये बढ़त दी जा रही थी तभी मैंने कई बार ट्वीट करके लिखा था कि अंत में अमेरिकन लोगों पर, उनके वोटर्स पर ये छाप ट्रंप की अवश्य पड़ेगी और ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा, अमेरिकन वोटर्स को, और वो ट्रंप को वोट डालेंगे। और ट्रंप का जीतना न सिर्फ दुनिया के लिए सौभाग्यपूर्ण बात है बल्कि अमेरिका के स्वयं के लिए भी उनका जीतना एक अच्छी बात साबित होगी, क्योंकि जिस दौर से दुनिया गुजर रही है और विशेष तौर से अमेरिका, जो पिछले 4 सालों में जब से जॉन बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने हैं तब से लर्चिंग, यहां से वहां, यानी शेकिंग स्थिति में ही निर्णय हो रहे हैं। कुछ स्पष्ट दिशा वो दे नहीं पाए। हो सकता है शायद ये डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा ही ऐसी हो कि कभी स्पष्ट निर्णय लेके, कोई तैयारी करके वो नहीं कुछ निर्णय लेना चाह रहे हो। कुछ कारण जो भी रहा हो, ये बात सबके समझ में आ रही थी कि जॉन बाइडेन वो निर्णय नहीं ले पा रहे जिन निर्णयों की आवश्यकता थी। इन 4 सालों में कहां से क्या क्या हो गया दुनिया के पटल पर। यूक्रेन रूस का युद्ध बराबर चलता रहा, उसमें कोई सिवाय इसके कि थोड़ी सी आर्थिक मदद दे दी गई यूक्रेन को, और लेकिन रूस के साथ ऐसी स्पष्ट कोई बात नहीं कर पाए, यूक्रेन को समझा नहीं पाए, बल्कि और दुनिया के देश ये कहने लगे कि इसमें भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोल अदा कर सकते हैं और वो शायद इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। यानी अमेरिका को छोड़कर विश्व के अन्य देशों की, और यूक्रेन और रूस को भी ये लगने लगा था, यूरोपीय देशों को भी, कि ये नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रोक सकते हैं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उधर इसराइल की जो लड़ाई चल रही थी पैलेस्टीन वगैरह के साथ, हमास के साथ, गाजा पट्टी में भी, और उसमें ईरान भी शामिल हो गया, उसके बावजूद भी अमेरिका सिवाय हथियारों की मदद के कुछ खास उसमें कर नहीं सके। और फिर ये बात उठी कि ये युद्ध को सिर्फ हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है कि पूरे विश्व के इतने देशों में से सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को क्यों सोचा गया कि इसको रोक सकते हैं। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी भारी सफलता की बात थी कि अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया, जर्मनी के देशों के अलावा चीन नहीं, रूस नहीं, सिर्फ भारत की तरफ देखा जा रहा था कि वो लड़ाई रोक सकते हैं। ये हमारे सिद्धांतों की जीत थी, ये हमारे संस्कृति की जीत थी, जो हजारों साल से हमारी संस्कृति है, जिसको कुटुंब को हम पूरी दुनिया में फैला सके कि हम लोग वाकई क्या चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन मुद्दों को लटका के रखा था डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने, उनको डोनाल्ड ट्रंप जरूर सुलझाएंगे या उनमें कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। अब रहा उनके चुनाव जीतने का सवाल। तो जब ये चुनाव 2016 में हुआ था, उस समय भी यही स्थिति बनी थी, बल्कि हिंदुस्तान के सो कॉल्ड बड़े भारी जर्नलिस्ट, जिनमें नंदिनी जी भी थी, सुहासिनी भी थी और बहुत सारी, खासतौर से महिलाएं, बराबर लिख रही थी कि ट्रंप हारेंगे और श्रीमती हिलेरी क्लिंटन जी चुनाव जीतेंगी।
और बाद में तो ये हुआ, थोड़ी बहुत जब टक्कर दिखाई दी तो यहाँ तक कहा गया, यहाँ तक लिखा गया, उनके ऊपर महिलाओं के शोषण के चार्जेस लगाए गए, उनको हराने के लिए तरह-तरह की बातें की गई। उसका सच अगर था तो ये बात पहले कभी क्यों नहीं आई? जब चुनाव ठीक बीच में आ गया, चुनाव के शुरू में भी नहीं आई। जब प्री कन्वेंसिंग और प्री एक वोटिंग का एक आइडियाज लिया जाता है, तब भी ये बात नहीं आई। जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए, तब ये सब बातें उठी अमेरिका के बाद। मी टू चालू हो गया और वो मी टू हिंदुस्तान ने उसको बहुत फैलाया। तब भी मैंने अपने विचार से ये ट्वीट किया था कि जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों को व्हाइट हाउस में कॉफी नसीब नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ही जीतेंगे। और मेरी सोच का उसमें विशेष कारण ये था, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और यहां तक कहा था कि जिन देशों में आतंकवाद है उन लोगों के वीसा पर और उनके अराइवल पर अमेरिका में विशेष जांच की जाएगी, उस देश से आने वाले लोगों को। एक बड़ी भारी राहत थी उन देशों के लिए जो आतंकवाद से पीड़ित थे और परेशान थे, आतंकवादी देशों से। और आप समझ रहे होंगे, इसमें हिंदुस्तान भी एक दो देशों से पीड़ित था। यानी कि पाकिस्तान से हम लोग परेशान थे, उसके आतंकवादी हमारे यहाँ घुसते रहते थे, और उस समय ये एक तरह से हिंदुस्तान के लिए बड़ी भारी मलहम समान था। कारण जो भी हो, उस समय भारतवासियों ने जमकर ट्रंप को वोट दिया और वो चुनाव जीत गए। अब सवाल आता है इस चुनाव का। जब ये चुनाव हुआ 2024 का, तब ये स्थिति बनी थी, बल्कि इस बार तो और ज्यादा खराब स्थिति बताई जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन कमला हैरिस बोलने में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन नीतियों में और उनके विचारों में जो सोच थी, वो अमेरिका के और पूरे विश्व पटल की राजनीति पर उतनी उचित और सफल नहीं होने वाली थी जो डोनाल्ड ट्रंप की सोच थी। ट्रंप साहब का हैक बिल्कुल क्लियर है, और वो युवाओं को उनकी बात ये पसंद आई। बीच में हालांकि उनको ऊपर गोली से उन्हें मारने का प्रयास किया गया, गोली बिल्कुल कान से लग के चली गई। ये एक सहानुभूति की बात भी रही होगी, और वो ऐसा होता ही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी हालात ऐसे बन रहे थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखा था, और उन्हें ये उसी तरह आता था जिस तरह नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता की दुखती रग पर हाथ रखना आता है और उसका इलाज बताना भी आता है। उसी तरह से उन्होंने भी किया। इस कारण से वो युवाओं की भी पसंद बने, और अमेरिका को लगने लगा कि इस समय अमेरिका को किसी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो स्पष्ट निर्णय ले सके। और स्पष्ट निर्णय एक बार हिंद प्रशांत महासागर में शांति बहाल करने के लिए जब चाइना ने हलचल मचाई थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे, और उन्होंने वहां पर अपने बेड़े भी भेजे थे। ये बात सबको याद है। और चीन के ऊपर जब बात आई कोरोना फैलने की, तो भी ट्रंप का बिल्कुल स्पष्ट मत था कि कोरोना की शुरुआत या फैलाव या स्प्रेड चीन से ही हुआ है। इस तरह चीन एक तरह से कोरोना फैलने के बाद पूरे विश्व में अधिकांश देशों में ये मान्यता हो गई थी कि चीन ने इसमें उचित स्टेप्स नहीं लिए, और फैलने का ओरिजिन भी चाइना ही है। जब ये बात बोली ट्रंप साहब ने, तो उस समय उनको पूरे जो लोग बाहर के भी वहां थे, अमेरिका में वोटर, दूसरे देशों के मूल निवासी वहां बन गए थे, उनको भी ये ठीक लगा। और वहां के लोगों में तो जैसे हमने आपसे बताया कि विशेष तौर से युवाओं का रुझान उनकी तरफ था। और फिर शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि भारतीय मूल का वोट इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी को भी जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी के अन्य सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं उनको तो अक्सर जा ही रहा था, पर अब इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भी शायद जाएगा। और उसकी भरपाई एक होशियार शातिर नेता की तरह मैं कहूंगा, ट्रंप साहब ने एक बात कह के
कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना मत स्पष्ट रूप से जाहिर किया, जिससे भारतीय लोगों पर इस बात का असर पड़ा और जो प्रबुद्ध समाज था भारत का, वहां पर उन्होंने को तो पता ही था, वो तो जानते ही थे कि ट्रंप के जीतने के बाद जो परिस्थितियां फिर से बदलेंगी, फिर से यही होगा कि चीन को किसी भी तरह अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा और एक जो नया राजनीतिक गुट उभर के आया है, भले वो स्पष्ट रूप से इकट्ठा न दिखाई दे रहा हो, लेकिन चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ अगर रूस की मदद रहती है तो पूरे विश्व में फिर दूसरी कोई शक्ति उभर नहीं सकेगी, अमेरिका भी नहीं। इन हालातों में ट्रंप ज्यादा कुछ कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, यहां तक कि उनमें लिटिल अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा उनमें डिक्टेटरशिप का भी अंश है और यही भी उनकी सफलता का एक कारण है कि लोगों में ये दिखाई दिया कि वक्त आने पर ये थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप जिसकी आवश्यकता पड़ेगी ये दिखा सकते हैं। और यही विश्वास भारत को भी और दुनिया के लोगों को नरेंद्र मोदी पर भी है कि आवश्यकता पड़ने पर नरेंद्र मोदी वो काम भी कर सकते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, विश्व के हित में। ये दोनों में एक समानता भी थी। अब कमला हैरिस को जहां से जीतने की उम्मीद थी, स्विंग वोट के जो प्रदेश थे, 3 साल पेंसिल्वानिया है, नवादा है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है, ऐसे 7-8 प्रदेश हैं जहां से स्विंग की उनको उम्मीद थी और जहां से पीछे ट्रंप जीते भी नहीं थे। इस बार ट्रंप ने उन प्रदेशों में भी बाजी मार ली स्विंग वोटों को लेके। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में भी उन्होंने जो अपनी वार्ता सामने रखी, जिन चर्चाओं में उन्होंने अपना उद्देश्य बताया और वो क्या करेंगे वो बताया, रोजगार के लिए वो क्या करेंगे, अमेरिका को पुनः स्थापित करेंगे, इस अमेरिका की विश्व शक्ति के रूप में ताकत क्षीण होती दिखाई दे रही थी। अमेरिकन को भी लग रहा था कि अब हमें इसकी आवश्यकता है। कुछ लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि महिलाओं होने के कारण, एक हमने अभी दैनिक हिंदुस्तान में बड़े लेखक हैं झा साहब, उनका आर्टिकल देखा, उन्होंने कहा कि वो महिला होने के नाते उसको पुरुषों ने वोट नहीं दिया, अमेरिका में भी ऐसा हो गया। ये गलत है, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता कि अमेरिका में ये बात हुई कि महिला है कि पुरुष है। लेकिन कमला हैरिस की जो विचारधारा है, जो उनके पुराने निर्णय हैं, उन्होंने पिछले उपराष्ट्रपति होते हुए कभी दिखाई नहीं दिया कि भारत जैसे शांति देश का कोई साथ दिया हो या कहीं पर ये दिखाई दिया हो कि हमारे साथ वो खड़ी होंगी, जॉन बाइडेन को भी हमारे हक में खड़ा कर पाएंगी। ऐसा नहीं हुआ और जिस कारण से अंत में जो भारतीय वोट उनके लिए झुकाव था, क्योंकि उनको मूल निवास उनका पैतृक भारतवर्ष था, वो भी उनके व्यवहार के कारण टूटा। और उधर एक आखिरी चाल और चली ट्रंप साहब ने, उन्होंने उपराष्ट्रपति में पेंस का नाम घोषित करके कि अगर मैं जीतता हूं तो उनको उपराष्ट्रपति बनाऊंगा, और भी भारतीयों का मन जीत लिया, क्योंकि उनकी पत्नी उषा जी भारतीय मूल की हैं। तो इस तरह से ट्रंप ने ऐसी कोई चाल नहीं छोड़ी इस चुनाव में, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे विश्व पटल पर शांति की बात हो, चाहे युद्ध रोकने की बात हो, चाहे भारतीय वोटरों के मन जीतने की बात हो। इन सारी अमेरिकन समस्याओं के ऊपर उन्होंने बात उठाई और आखिर में साथ साथ ये भी बोला कि हम चीन की वस्तुओं का वहां पर आना रुके, इंपोर्ट कम हो, इसके लिए वो टैक्स भी बढ़ाएंगे। देखिए कितनी सारी बातें काम की वहां पर, और इस कारण डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद की नीति और अपने खुद के
दिमाग से, बुद्धि से जो मुद्दे उठाए उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, और ना कि इस कारण कि लोगों ने महिला समझ के कमला हैरिस को वोट नहीं दिया। कमला हैरिस नेतृत्व के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्पष्ट रूप से बौनी साबित हो रही थी। भले वो चुनाव जीत जाती या हार जाती एक अलग बात थी। एक बात और उभर के आई है कि जो भारतीय मूल के लोग जीते हैं सीनेट के लिए, उनमें से क्लियर कट लगभग सभी, हाँ मेरे ख्याल से सभी ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। तो वहां भले वोट दिया गया हो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए भारतवर्ष ने उनका साथ दिया। और ये उम्मीद भी है और श्योरिटी भी है, निश्चिंतता भी है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए निश्चित रूप से बेहतर मित्र, बेहतर राजनीतिक दूत साबित होंगे। पीछे भी हुए हैं और आगे चलकर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, दोनों में बहुत सारे गुण समान हैं, दोनों में नेतृत्व की क्षमता है, दोनों में विश्व नेतृत्व की क्षमता भी दिखाई दे रही है, ये बातें। और दोनों शांति चाहते हैं, दोनों युद्ध नहीं चाहते हैं। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतवर्ष से अच्छी वस्तु की नीति दुनिया में कहीं नहीं है। और हमें उनके जीतने पर बड़ी खुशी है। हमने उनको बधाई दी है। चुनाव से पहले भी मैंने कई बार ट्वीट किया था कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे और अमेरिका के बुद्धिमान वोटर ट्रंप को ही वोट देंगे। और यही उनकी जरूरत है, यही विश्व की जरूरत है, इन्हीं की आवश्यकता है। आज के लिए बस काफी है। नमस्कार।